स्कूल बस रिस्टोरेशन। किशोर एक बड़ा ही होनहार लड़का था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता। जैसे तैसे करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ऐसे में वो काम की तलाश में एक रामपुर नाम के गांव में जाता है। वहां एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है और सोचता रहता है। काम की तलाश में पूरा दिन गुजर गया पर कोई काम नहीं मिला। यहाँ तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। शायद आज रात इस पेड़ के नीचे ही सोना पड़ेगा। किशोर इसी सोच में था कि तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है। किशोर को परेशान देखकर वो कहता है, बेटा, गांव में नए दिख रहे हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम किशोर है। मैं काम की तलाश में इस गांव में आया हूँ। अच्छा, क्या कोई काम मिला भी या नहीं? नहीं बाबा, वही सोच रहा हूँ। अभी तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए पेड़ के नीचे ही आज की रात गुजारता हूँ। कल देखूंगा क्या होता है। बेटा, मेरे साथ चलो मेरे घर। वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ। किशोर बूढ़े बाबा के साथ उनके घर जाता है और वहीं पर रहने लगता है। वो बूढ़े बाबा भी किशोर के लिए नौकरी तलाश करते हैं। तब उनके एक दोस्त किशोर के लिए एक ड्राइवर की नौकरी ढूंढ कर देते हैं। किशोर, कल से तुम्हारी नौकरी पक्की। क्या कहा बाबा? मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से गांव के स्कूल बस में ड्राइवर की नौकरी करना है। ईमानदारी से काम करना बेटा। हाँ बाबा, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। किसी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर दूसरे दिन से किशोर स्कूल बस ड्राइवर की नौकरी शुरू करता है। देखते ही देखते वो अपने काम से लोगों को अच्छा लगने लगता है। बच्चे भी उससे बहुत प्यार करने लगते हैं। सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन बूढ़े बाबा का भतीजा आता है और वो कहता है, अरे चाचा, ये किस लावारिस को पाल रहे हो? खुद के भतीजे पर तो कोई ध्यान नहीं और चले समाज सेवा करने। निकल मेरे घर से, और खबरदार अगर किशोर को लावारिस कहा। भतीजा वहां से चला जाता है। किशोर बाबा से उस लड़के के बारे में पूछता है। क्या बताऊं बेटा, अपने हिस्से की जायदाद शराब और जुए में बर्बाद कर दी इसने, और अब ये मेरे पीछे पड़ा है। बाबा किशोर को सारी बात बताते हैं। उधर बाबा का भतीजा किशोर पर बहुत गुस्सा रहता है कि उसकी वजह से उसका अपमान हुआ। इस अपमान का बदला लेने के लिए वो किशोर के बस के ब्रेक फेल करके रखता है। किशोर बच्चे लेकर स्कूल से घर जाते रहता है। तब बस के ब्रेक ना लगने से उसकी बस पेड़ से टकराती है और बस को काफी नुकसान होता है। पर बाबा का भतीजा इतने में ही नहीं मानता और एक्सीडेंट की जगह पर जाकर बवाल खड़ा करता है। अरे लगता है शराब पीकर बस चला रहा था। बच्चों को कुछ हो जाता तो? बिना जान पहचान वाले ऐसे लोगों को अपने गांव में रखना ही नहीं चाहिए। उसकी इस बातों से गांव वाले भड़क जाते हैं। स्कूल वाले भी उसे काम से निकाल देते हैं। गांव वाले उसे गांव से बाहर कर देते हैं। फिर क्या, किशोर फिर से सड़क पर आता है। वो जंगल जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अरे ये मेरी कैसी किस्मत है। मुझे तो जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। किशोर ऐसा सोचते सोचते रात हो जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। तभी अचानक उसे तेज रोशनी दिखाई देती है और जोर का धमाका होता है। वो उस पेड़ के पीछे जाकर देखता है तो वहां पर एक एलियन स्पेसशिप गिरा हुआ नजर आता है। वो थोड़ी देर उसी जगह पर इंतजार करता है, लेकिन उसमें से कोई भी एलियन बाहर नहीं दिखाई देता। फिर वो वापस उस पेड़ के पास जाते रहता है। तभी उसे एक पुरानी बस वहां दिखाई देती है जो पूरी खटारा हो चुकी थी। वो उस बस में झांक कर देखता है तो उस बस में उसे एक एलियन दिखाई देता है। किशोर डर के मारे छिप जाता है। अरे, लगता है ये वही एलियन है जो उस स्पेसशिप से बाहर आया होगा। किशोर को देखकर वो एलियन बाहर आता है और किशोर से बातें करने लगता है। वो कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर पहुंचा दो। एलियन की ऐसी पुकार सुनकर किशोर उसके पास जाता है और कहता है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो? मैं अंतरिक्ष से अपने स्पेसशिप से धरती पर नजर रख रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया और मेरा स्पेसशिप धरती पर गिर गया। ऐसा कहकर वो एलियन रोने लगता है। किशोर उसे समझाने के लिए उसे अपने पास लेता है और उसे दिलासा देता है। वो एलियन किशोर का हाथ पकड़ता है। थोड़ी देर में ही वैसे ही पकड़कर वो आंखें बंद करता है, लेकिन किशोर को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भी बहुत परेशान हो ना, मुझे सब पता चला तुम्हारा हाथ पकड़कर। किशोर उस एलियन को सारी बात बता देता है। वो एलियन कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक रिमोट खो गया है। क्या तुम मुझे उसे ढूंढ कर दे सकते हो?
ऐसा कहकर किशोर और वो एलियन दोनों उस जंगल में रिमोट को ढूंढने लगते हैं। बहुत देर के बाद किशोर को रिमोट मिल जाता है। रिमोट देखकर एलियन भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। और हाँ, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। ये जो बस है ना, इसको रिस्टोरेशन करके देता हूँ। फिर तुम्हें किसी को काम के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। एलियन अपने शक्ति से उस पुराने से स्कूल बस का रिस्टोरेशन करके देता है और उस स्कूल बस में कुछ नई टेक्नोलॉजी भी ऐड करता है। देखते ही देखते स्कूल बस बिल्कुल नई बन जाती है। स्कूल बस के रेडी होने के बाद दोनों भी खुशी खुशी एक दूसरे के गले लगते हैं। एलियन अपने रिमोट में लगे हुए एक बटन को दबाता है। ठीक तभी उसके जंगल में होने का मैसेज एलियन के पास चला जाता है और तुरंत अंतरिक्ष से एक स्पेसशिप से उस एलियन को उठा लेते हैं और वो एलियन चला जाता है। किशोर इधर उस एलियन ने रिस्टोरेशन की हुई स्कूल बस लेकर बाबा के घर जाता है। वहाँ पर बाबा किशोर की ही राह देख रहे थे। किशोर बाबा को सारी बात बता देता है और फिर उस दिन से किशोर उस स्कूल बस से बच्चों को आने जाने के लिए इस्तेमाल करता है। एलियन की टेक्नोलॉजी से वो स्कूल बस कभी लेट नहीं होती, कभी खराब नहीं होती और बच्चों को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने देती। यही नहीं, कभी कभी अगर ट्रैफिक भी रहा तो वो स्कूल बस उड़कर स्कूल में बहुत वक्त पर पहुंच जाती थी, जिस वजह से बच्चों को भी बड़ा मजा आने लगा था। इस तरह से एलियन ने रिस्टोरेशन की हुई मैजिकल स्कूल बस को चलाकर किशोर उस बाबा का ख्याल रखने लगता है और हंसी खुशी दोनों रहने लगते हैं। अंडरग्राउंड मैजिकल ट्री खजाना। दुर्गापुर नाम के एक गांव में नरेन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो गरीब था लेकिन बड़ा मेहनती था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर गांव लेकर आता और उस लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते उससे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। नरेन की पत्नी अर्चना बड़ी ही खराब औरत थी। वो नरेन से दिन भर मेहनत करवाती और उसे ढंग से खाना भी नहीं खिलाती थी। आ गए? अरे इतनी देर बाहर क्या नैन मटका कर रहे थे? जल्दी घर नहीं आना होता आपसे? चलो लाओ, आज की कमाई मेरे पास। आज कुछ खास कमाई नहीं हुई, लकड़ियां कम मिली थी आज। इस तरह से अर्चना नरेन को सताती थी और उसे रोज भूखे पेट ही रात को सोना पड़ता था। एक दिन लकड़ियां काटने के लिए नरेन जंगल जाता है, लेकिन उसे एक पत्थर की वजह से चोट लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है तो वो पत्थर उस जगह से निकला हुआ रहता है और उसके नीचे जमीन से कुछ आवाजें आती रहती है। ये देखकर नरेन बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है और वो उस जगह खोदने लग जाता है। खोदते खोदते अचानक जमीन की मिट्टी धंस जाती है और उसे एक बहुत पुराना सा दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। वो देखता है कि उस जगह पर एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सुरंग बनी हुई है और वहां पर एक पेड़ है। वो उस पेड़ के पास जाता है और कहने लगता है, अरे बाप रे बाप, ये कैसी जगह है? कमाल है, किसी ने भला ये क्यों बनवाई होगी? मेरे लिए बच्चे। कौन बोला? सामने आओ। अरे सामने आओ भाई। अरे उधर मुंह करके क्यों बात कर रहे हो? इधर पीछे करो मुंह, मैं सामने ही हूँ। नरेन जैसे ही मुंह पीछे करता है वो पेड़ उससे बातें करता है। वो बहुत डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे, तुम पेड़ होकर बात कैसे कर रहे हो? ये बहुत पुरानी बात है बच्चे, अभी इतना वक्त नहीं कि तुम्हें बताते बैठूं। कहानी खत्म हो जाएगी ना। लेकिन तुम यहाँ क्यों और कैसे आए? तुम जैसों की मदद करने के लिए बच्चे। मेरी मदद करने के लिए? वो कैसे भला? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझे कुछ भी मांग कर देख लो, मैं जरूर तुम्हें दूंगा। अच्छा मजाक है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो मुझे सोने के सिक्के भरा हुआ एक घड़ा दे दो। तथास्तु। पेड़ के ऐसा बोलते ही नरेन को एक घड़ा भरकर सोने के सिक्के मिलते हैं। वो हैरान हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे, तुम तो सही में ऐसा कर सकते हो। जाओ नरेन, सोने के सिक्के लेकर जाओ और मजे करो, और जब भी कभी कुछ चाहिए होगा तो मेरे पास जरूर आना। नरेन उस सोने के सिक्कों का घड़ा लेकर घर वापस आता है। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर अर्चना चौंक जाती है। नरेन उसे सब कुछ बता देता है, पर अर्चना कहती है, अरे बेवकूफ आदमी, उस पेड़ ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो कैसे? अरे उसके पास ढेर सारा सोना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसने एक घड़ा देकर भेज दिया। तुम्हें तो उससे सारा का सारा सोना मांगना चाहिए था। नहीं नहीं, हमें क्या जरूरत है इतने सोने का? जितना मिला उतना काफी है। रात होती है।
दोनों सो जाते हैं, लेकिन अर्चना सो नहीं पाती और मन में ही सोचती रहती है, अगर उस अंडरग्राउंड जादुई पेड़ को कहूंगी कि मुझे सब कुछ दे दे तो क्या वो दे देगा? पता नहीं क्या करेगा। कल वह जाकर ही देखती हूँ। दूसरे दिन अर्चना अकेली उस अंडरग्राउंड जादुई पेड़ के पास सारा खजाना मांगने जाती है, लेकिन अर्चना के मन का लालच वो पेड़ जान लेता है और उस पर गुस्सा होकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन अर्चना वहां से निकलकर वापस एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास आती है और कहती है, देख जादुई पेड़, मुझे सारा का सारा सोना दे दे, वरना मैं तुम्हें काट दूंगी। अर्चना के ऐसे कहते ही वो जादुई पेड़ उसके हाथ से कुल्हाड़ी गायब कर देता है और उसकी जगह पर सांप रखता है। वो सांप उसे काटता है और अर्चना वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। नरेन उसकी बहुत राह देखता है, लेकिन वो आती नहीं। फिर वो सारा सोना बेचकर शहर में दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगता है।